नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में इस समय इतने सारे एयर ड्रॉप चल रहे हैं जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था आप लोगों को। अवीवे का जो एयर ड्रॉप था वो फाइनली वाइंड अप हुआ। और उसके अलावा काफ़ी ऐसे एयर ड्रॉप चल रहे हैं जिसपे हम लोग लगातार जो है क्रिप्टो अर्निंग कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो आप उन सारे एयर ड्रॉप में जरूर पार्टिसिपेट करें अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और उस सारे एयर ड्रॉप की डिटेल जो है आपको हमारे ऑफिशियल चैनल दी क्रिप्टो बीच से टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो सारी की सारी डिटेल जो है कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पार्टिसिपेशन लेना है, उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिशियल द क्रिप्टो बीच के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और मार्केट में आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, पूरे मार्केट में लगभग एक ग्रोथ की देखने के लिए मिल रही है। और सारे क्रिप्टो टाइम में इवन बीएनबी ने भी कल अपना जो है एक नया एटीएच जनरेट किया है। बिटकॉइन 70,000 पे लगभग लगभग स्टेबल होने जा रहा है। और इथेरियम जी जो है 3,500 के आसपास अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। तो ये काफ़ी सारे बदलाव है मार्केट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन जो है $70,000 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है और नंबर 1 पे बना हुआ है मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से। नंबर 2 पे इथेरियम है 3,500 पे। ये लगभग मुझे मेरा अपना मानना है कि 3,500 पे इथेरियम जो है स्टेबल होगा। ये इसका जो है ये एक स्टेबल प्राइस है। उसके बाद टेथर जो है वो यूएसडीटी वो $1 पे चल रहा है। बीएनबी 606 यानी कि $600 को कल बीएनबी ने ब्रेक किया और एक नया एटीएच भी कल जनरेट किया बीएनबी ने। सोलाना $192 पे चल रहा है। एक्सआरपी 0.62। एक्सआरपी में लगातार काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मार्केट में जो ग्रोथ जिस हिसाब से चल रही है वो इम्पैक्ट जो है एक्सआरपी के ऊपर देखने के लिए नहीं मिला। अच्छा, इसके काफ़ी सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि एक्सआरपी के ऊपर अलग अलग केसेस चल रहे हैं यूएस में। उन सारी चीज़ों को लेकर लोगों का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा, पॉजिटिव लोग सोच नहीं पा रहे हैं एक्सआरपी के बारे में भी। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक्सआरपी के प्राइस में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिला है। आप लोग नंबर 8 पे देख सकते हैं डॉग कॉइन है, कितना ज़्यादा इसमें बदलाव हुआ जब से मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 1 से 1.5 महीने में डॉग कॉइन में लगभग 150 से % का जो है ग्रोथ हुआ है प्राइस में। 150 से 200% का लमसम ग्रोथ हुआ है। और वो यहाँ पे इजीली दिख भी रहा है कि उसका प्राइस जो है 0.0708 से ये 0.21 तक चला गया। ऑलमोस्ट 3 टाइम हुआ है उसका प्राइस। नंबर 3 पे कार्डानो है 0.66 पे। ये 2.64% के ग्रोथ के साथ में ट्रेड कर रहा है लास्ट 24 आवर्स में। और एवेक्स में 1.45% का प्राइस ड्रॉप है। और शिबा इनू आप लोग देख पा रहे होंगे 14 पॉइंट की ग्रोथ है 7 डेज में और 24 आवर्स में 1.01% का प्राइस ड्रॉप चल रहा है। और वही लगभग टन कॉइन के साथ एक हुआ। टन कॉइन ने जो है कि $5 को ब्रेक किया है और $5 के ऊपर करेंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस में। उसके 3.08% का ग्रोथ है टन कॉइन के। तो ये जो है टॉप 10 कॉइन मार्केट के में बने हुए हैं जो अलग अलग ब्लॉकचेन के। क्योंकि टन कॉइन का दोस्तों अपना खुद का ब्लॉकचेन भी है जिसकी वजह से भी टन कॉइन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अलग अलग क्रिप्टो टोकन्स भी उसके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। इवन टेलीग्राम पे मिनी ऐप लॉन्च हो रहे हैं टन टन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसके वजह से टन कॉइन में एक अच्छा खासा आपको बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग बिगेस्ट गेनर्स में। तो नंबर 1 पे है लाइट कॉइन 11.76% के साथ में $100 को ब्रेक किया है। $105 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। और मेंटल मेंटल जो कि बाइबिट नेटवर्क का अपना नेटिव टोकन है 10.78% की ग्रोथ के साथ $4.30 यानी कि न्यू एटीएच पर ट्रेड कर रहा है करेंटली। और नंबर 3 पे जुपिटर है गेनर्स में 7.22% और $1.40 पे ट्रेड हो रहा है जुपिटर। और कल सबसे बड़ा जो चेंजेस देखने के लिए मिला CEH टोकन यानी कि चिलीज में 0.15 पे ट्रेड कर रहा है। 6.73% का ग्रोथ है चिलीज में। और बिटकॉइन कैश नंबर 5 पे है $616 पे 6.66% का ग्रोथ है। पेंडल $4.42 पे चल रहा है 6.41% का ग्रोथ है। डॉग वाई फैड में 6.03% का ग्रोथ है। इथेरियम क्लासिक में 5.94 और कावा 5.68, फाइल कॉइन 5.65। ये जो है टॉप 10 गेनर्स है पिछले 24 घंटे में, इसमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है। और बिगेस्ट लूजर्स में नंबर 1 पे KCH टोकन यानी कि KuCoin का अपना नेटिव टोकन जो है KCH टोकन दोस्तों 10% का डाउनफॉल है और ये $10.77 पे आ गया जो कि ऑलमोस्ट $15 ब्रेक कर चुका था। 4 से $5 डाउन हुआ पिछले 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों में। ये रीज़न है क्योंकि KuCoin के ऊपर कुछ जो एलिगेशंस लगे यूएसए में, उसके बाद
KuCoin को लेकर नेगेटिविटी आई मार्केट में, और जो इन्वेस्टर्स थे, होल्डर्स थे, उन्होंने अपने KCS टोकन को बेच के निकलना ही उचित समझा। क्योंकि काफ़ी सारी, देखिए ये होता क्या है एक्चुअली, मार्केट में ऑलरेडी लोग FTX के साथ में ऐसा झेल चुके हैं। FTX एक्सचेंज के ऊपर जब एलिगेशंस लगा, उसके फंड ब्लॉक हुए, तो लोगों का पैसा फंस गया वहाँ पे, और लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से। तो KCS के ऊपर, KuCoin के ऊपर जब ऐसा केस हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने प्रिकॉशन लिया कि हम पहले यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, ऐसा ना हो कि एक्सचेंज के ऊपर कुछ बड़े केसेस हो जाएं और हमारा फंड उसमें फंस जाए। इसके लिए लोग एग्जिट मारना चालू किए, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो देखने के लिए मिला वो KuCoin के अपने नेटिव टोकन पर मिला, जो कि ऑलमोस्ट $5 डाउन है पिछले 4 दिनों में। नंबर 2 पे सुई नेटवर्क है, 8.82% का डाउनफॉल है। एयरवीव नंबर 3 पे 5.64%। नंबर 4 पे सिंथेटिक्स 5.62। नंबर 5 पे फ्लोकी, और 6 पे ओडी, 7 पे मॉन्क, 8 पे थॉरचेन, 9 पे सैड्स, और 10 पे जो है सेई। ये टोकन जो है काफ़ी सारे पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग में है Fetch.ai, ड्रैगन बॉल जी, पेपे, पांडा, रियली नेटवर्क, बुक ऑफ मीम 2.0, डॉग कॉइन, बोंग 2.0, ओंडो, CLV। ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सर्च किया है कॉइन मार्केट कैप पे। कुछ नए टोकन भी लिस्ट हुए हैं, जिसमें होम ऑफ मीम, पोकोमोन, डेविंग सीग्राफ, वल्ली, ब्लैक रॉक, रूट प्रोटोकॉल, ब्लॉक जर्क, मेक अमेरिका बेस्ट अगेन, गूगल कैट, 1x ट्रेडिंग बोर्ड। ये कुछ नए टोकन है जो पिछले 24 घंटे में लिस्ट हुए हैं अलग अलग डेस्क पर। और मोस्ट विजिटेड टोकन जो है एनवीर वर्ल्ड, ऑप्सेक, इकोटेरा, आर्टरेड, कैटगर्ल, निजा ग्लोबल, हाइपर जीपीटी, ईगो और मीनू। तो ये रही मार्केट की अपडेट दोस्तों पिछले 24 घंटे की। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, मार्केट में क्या बड़ी न्यूज़ है क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो सबसे पहले टेलीग्राम से मिनी ऐप टिप टू इनकरेज ब्लॉकचेन एडॉप्शन। Director of Investment at Ton Foundation, Justin Hume, has said that the mini apps on Telegram can act as a catalyst for blockchain adoption, financial incentives and monetization opportunities। अभी देखिए ये टेलीग्राम मिनी ऐप है क्या। अगर आप मेरे द क्रिप्टो बिच के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे, अगर वहां से आपने एक भी एयर ड्रॉप को माइन किया होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा एयर ड्रॉप माइनिंग करते टाइम काफ़ी सारे ऐसे एयर ड्रॉप हैं, स्पेशली नॉट कॉइन है, एक्स ब्लास्ट है, काफ़ी ऐसे एयर ड्रॉप हैं जो आपको डायरेक्टली टेलीग्राम के अंदर ही माइन करने के लिए मिल रहे हैं। वहां पे एक छोटा सा मिनी ऐप ओपन होता है, और उसी के अंदर आपको सारी एक्टिविटीज करनी रहती हैं, और वो टन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है मोस्टली, और उसका पूरा सपोर्ट है टन ब्लॉकचेन का, और वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे माइनिंग होती है। और वो जो मिनी ऐप खुलता है, अभी तो जल्दी ही काफ़ी सारे एक्सचेंजेस ने भी अपना टेलीग्राम का मिनी ऐप लॉन्च कर दिया, स्पेशली बिटगेट ने लॉन्च किया है, और कई एक्सचेंजेस ने टेलीग्राम पे अपना मिनी ऐप लॉन्च किया है। तो इनका कहना है कि आने वाले टाइम में जो टेलीग्राम का जो मिनी ऐप है वो ब्लॉकचेन के एडॉप्शन को बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर पाएगा। उसके अलावा दूसरी न्यूज है ताइवान से। ताइवान ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपने कंट्री में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, ताइवान से क्रिप्टो इंडस्ट्री टेक्स ए लीप फॉरवर्ड विद गवर्नमेंट बैक्ड एसोसिएशन फॉर्मेशन। तो अब ताइवान के गवर्नमेंट ने क्या किया, ताइवान एडवांसेस इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री विद द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट बैंक एसोसिएशन। ताइवान के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को फॉलो करेगा और क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है बनाएगा। टू कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्व 22 क्रिप्टो फर्म्स इंक्लूडिंग मेजर प्लेयर्स फोकसिंग ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेटिंग ए रेगुलेटेड फ्यूचर फॉर द क्रिप्टो मार्केट इन ताइवान। उनका क्या कहना है कि ये 22 अलग अलग क्रिप्टो फर्म्स हैं जिनको मिला के हम लोग ये एक एसोसिएशन बनाएंगे, और इसमें जो क्रिप्टो के मेजर प्लेयर्स हैं कंट्री के वो इन्वॉल्व होंगे, और उनका मेन फोकस रहेगा कंज्यूमर प्रोडक्शन एंड सेटिंग ए रेगुलेटेड फ्यूचर फॉर द क्रिप्टो मार्केट इन ताइवान। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है ये कि ताइवान ने एक स्टेप आगे लिया अपने आप को, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, और वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए और रेगुलेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट एक स्टेप अहेड गई है। और यही चीज़ें इसके ही अपोजिट इंडिया में हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें फेस हो रही है इंडिया में। इंडिया का जो क्रिप्टो यूजर्स है वो बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इवन बैंक फ्रीज, P2P प्रॉब्लम्स, और उसके अलावा डिपॉजिट विड्रॉवल की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें लोगों को फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर हमारे यहाँ हाईएस्ट टैक्स है शायद वर्ल्ड में, उसके बाद भी कोई जो है कोई स्ट्रांग पॉलिसी अभी तक नहीं आ पाई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई रेगुलेशन या कोई अच्छे तरीके का जो ठोस कदम नहीं उठाया गया अभी तक इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया इसकी तरफ डाइवर्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है, अपने आप को रेगुलेट कर रही है,
हमारे यहाँ भी कुछ पॉजिटिव अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो के लास्ट सेगमेंट में दोस्तों थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं एमएमआईटी के ऊपर, और एमएमआईटी के अलावा जो है कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जो बड़ी बड़ी एलिगेशंस लग रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्रिप्टो बीच एक्सचेंजेस फेस न्यू लीगल इश्यूज, गोल्डमैन सैक्स क्लाइंट आई क्रिप्टो एंड मोर। देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर फेसिंग ए न्यू वेव ऑफ रेगुलेटरी हर्डल्स वर्ल्ड वाइड विद द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। देख, जब से ये प्रॉब्लम्स हुई है, कुकॉइन के ऊपर एलिगेशंस लगा है यूनाइटेड स्टेट में, नाइजीरिया में फंसा हुआ है बाइनेंस, और वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री में बाइनेंस फंसा हुआ है, कॉइन बेस किसी और कंट्री में फंसा हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं सारे इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड जो है रेगुलेटरी हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, और ये जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर सारी चीज़ें अगर ओके रहें, सारी चीज़ें सही सही ढंग से रहें, तो ये हर्डल्स को निगलाइज किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में ये एक्सचेंजेस इन चीज़ों को करेंगे भी। क्योंकि अब तक इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई लगाम नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं था। जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड इसमें स्टेप ऐड होता जा रहा, सारे वर्ल्ड में इसको लेकर पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, और सारी कंट्रीज जो है इसके ऊपर अपने यहाँ के रूल्स एंड पॉलिसी को जो है बना रही हैं। तो अभी धीरे धीरे इन एक्सचेंजेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा उन चीज़ों को फॉलो अप करने में, और तब तक ये सारी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी इसी तरह से। और वीडियो के अंतिम सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं एमएमआईटी यानी कि मैंगो मैन टोकन के बारे में। और उसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं 7% डाउन है, और ये पिछले आज एक हफ्ते से कंटिन्यूसली इसके प्राइस में डाउन हो चलता जा रहा है। और ये आपको ग्राफ के माध्यम से समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्राफ में एमएमआईटी का प्राइस जो है इस ग्राफ में कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है। और यही रीज़न है, हाँ देखिए, यही रीज़न है कि एमएमआईटी का प्राइस जो है कंटिन्यूसली डाउन है, लेकिन स्टेकिंग और होल्डिंग की लगातार बढ़ने की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना हुआ है, और उम्मीद करते हैं जल्दी एमएमआईटी फिर ऊपर की तरफ जाएगा और ग्रोथ शो करेगा। एक्चुअली एमएमआईटी के ऊपर दोस्तों इसके लिए मैं डेली इन्फॉर्म करता हूँ। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि मैं डेली इसके ऊपर क्यों इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे एक बड़ी कम्युनिटी है जो एमएमआईटी की है, और काफ़ी सारे यूजर्स का मुझे अक्सर सवाल रहता है कि आप एमएमआईटी के बारे में कुछ ज़रूर बताइए। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो के अंत में मैं एक छोटा सा सेगमेंट करके उसके बारे में थोड़ा जो भी अपडेट रहती है वो जरूर बता दिया करूँ। तो ये रही इसकी इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।